चलिए नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन का यानी मात्रक और बीमा, मात्रक एवं बीमा। ठीक है, हम लोग टॉपिक उठाए थे मात्रक और बीमा का। तो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मात्रक और बीमा किसी भी भौतिक राशि का किस प्रकार से निकाले थे। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि आधारी राशियां 7 प्रकार की होती है और आधारी राशि का जो मात्रक होता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वो भी कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। उसके अलावा जितने भी मात्रक निकाले जाते हैं वो आधारी मात्रक की सहायता से निकाले जाते हैं, जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मात्रक की चर्चा तो हो गई थी। आज हम लोग करने वाले हैं बीमा की चर्चा कि यदि कोई भौतिक राशि है तो उसका डायमेंशन यानी कि बीमा किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जैसे कि चाल है यानी कि स्पीड, इसका मात्रक क्या होगा। तो हम लोग चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला होता है। हम बताए थे कि मात्रक निकालने के लिए, कि याद कीजिए, रिकॉल करते हैं पीछे वाले क्लास को। मात्रक निकालने के फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसका मात्रक निकालना है उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा है कि आपको आधारी मात्रक याद होना चाहिए, आधारी मात्रक याद होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिए थे? चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब ये जो दूरी है, दूरी एक प्रकार की क्या है बाबू? तो लंबाई। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। और समय है, तो लंबाई और समय दोनों किसी आधारी राशि है। तो इनका मात्रक अगर देखें हम, मात्रक की अगर बात करते हैं तो दूरी यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। मतलब कि मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो गया? चाल का मात्रक हो गया। तो ऐसे करके हम लोग 4-5 एग्जांपल देखे थे। तो आज इन्हीं एग्जांपल के साथ हम आगे बात करेंगे कि इसका बीमा किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बीमा निकालने के लिए आपको कुछ टर्म है जो याद होना चाहिए। जैसा कि हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी का बीमा निकालना है, तो ये है आपका भौतिक राशि, भौतिक राशि है और यह है इसका मात्रक। और अगर मात्रक पता है तो इसका बीमा क्या होगा देखते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि पहला लंबाई क्या है? लंबाई। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। और इसका मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर। दूसरा मानते हैं हम, इसे मान लेते हैं कि समय। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है। दूसरा मान लेते हैं एक द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं? मास। और इसका मात्रक होता है केजी। एक हम मान लेते हैं, चौथा आपका लंबाई समय द्रव्यमान हो गया। हम चौथा मान लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इतना तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक और इस भौतिक राशि पढ़ चुके हैं। अब इसका अगर बीमा की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो जहां भी आपको मात्रक मीटर नजर आ जाए उसके लिए हम डायमेंशन में लिखेंगे कैपिटल एल। क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। अगर मात्रक में सेकंड है तो इसके लिए डायमेंशन यानी बीमा लिखेंगे कैपिटल टी। अब क्यों लिखेंगे वो भी बताते हैं। ये केजी अगर मात्रक में कहीं नजर आए तो उसके लिए लिखेंगे कैपिटल एम। और कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर नजर आ जाए तो उसके लिए या तो ए लिखते हैं या तो आई लिखते हैं। ये चार आपको याद रखना है। अब वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। और लेंथ जो वर्ड है वो शुरू होता है लेटर एल से, इसीलिए मीटर के लिए कैपिटल एल लिखते हैं। समय है जो इसका जिसका इंग्लिश वर्ड होता है टाइम, और ये जो टाइम है वो टी लेटर से शुरू होता है, इसीलिए सेकंड के लिए लिखते हैं कैपिटल टी। और ये द्रव्यमान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, और ये जो मास वर्ड है वो लेटर एम से शुरू होता है, इसीलिए केजी के लिए लिखते हैं कैपिटल एम।
और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, या इसे विद्युत धारा को आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए एम्पियर जहां होता है उसके लिए डायमेंशन में हम लोग ए लिखते हैं या तो आई लिखते हैं। ये अगर याद है तो डायमेंशन आपके हाथ में, कहने का मतलब है कि आप आराम से निकाल सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इस प्रकार से इसकी मदद से हम किस प्रकार किसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे आपके सामने मात्रक लिखा हुआ है किसका, चाल का। तो सवाल अगर आता है कि निम्नलिखित में से चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से चाल की बीमा क्या है, तो फिर कैसे हम लोग बताएंगे। रटने के तो रट लेंगे कि ये फलना होता है, ये होता है, लेकिन अब इतना हम लोग मात्रक और बीमा को रटने लगे तो भौतिक राशि 2 4 तो है नहीं, आधारी राशि की तरह तो 7 है नहीं कि हम 7 और याद कर लिए बाकी क्लियर है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां मिलती जाएगी, अलग अलग प्रकार की इक्वेशन फॉर्मूला मिलते जाएगा, उसका मात्रक निकालना होगा, उसका डायमेंशन। तो रटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हम लोग निकालने के लिए सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम चाल का हम बीमा निकाल कर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगर डायमेंशन निकालना है यानी कि बीमा निकालना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। जैसे बीमा अगर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस भौतिक राशि का बीमा निकालना है उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मात्रक के साथ साथ मात्रक का जो डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है ये कि अगर मीटर है तो एल लिखेंगे, सेकंड है तो टी लिखेंगे, केजी है तो एम लिखेंगे, और एम्पियर है तो ए या आई लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मात्रक और मात्रा का जो डायमेंशन वो जो बताया वो अगर याद है तो किसी भी भौतिक राशि का आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे समझिए, हम बात किए अभी चाल का, एग्जाम्पल क्या लिए हम, चाल यानी कि स्पीड, और आपसे सवाल कर रहा है कि चाल का बीमा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका डायमेंशन निकालना है उसको रखते हैं हम कैपिटल ब्रैकेट में। किस चीज में रखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में। यानी कि ये जो कैपिटल ब्रैकेट है वो बीमा का संकेत है। यानी कोई भी भौतिक राशि हो अगर उसको कैपिटल ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका मतलब हो गया, यानी कि अगर चाल को कैपिटल ब्रैकेट में लिखे इसका मतलब हो गया चाल की बीमा। ठीक है, इज इक्वल टू देंगे, कैपिटल ब्रैकेट लिखेंगे और चाल का मात्रक लिखेंगे। अब चाल का मात्रक अभी हम बताएं क्या होगा, मीटर पर सेकंड, तो लिखेंगे मीटर पर सेकंड। क्लियर है, जिसका डायमेंशन निकालना है, बीमा निकालना है, उसको रखेंगे कैपिटल ब्रैकेट में। फिर हम लोग राइट साइड में कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे उसका मात्रक। जैसे चाल है तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, बहुत आसान। इतना जब हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि चाल था, कैपिटल ब्रैकेट, इसका मतलब चाल की बीमा है। अब देखिए कैपिटल ब्रैकेट, मीटर पर सेकंड, मीटर को बीमा में क्या लिखते हैं बाबू, कैपिटल एल, तो लिखेंगे कैपिटल एल। अब बट्टा में क्या है, सेकंड, और सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, तो लिख देंगे इसको कैपिटल टी। और डायमेंशन का एक रूल है कि बट्टा में कभी नहीं रखेंगे, ये जब नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका जो पावर है वो इसका साइन चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं चाल की बीमा इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट एल है, और टी जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1, यानी एल टी की पावर -1। ये हो गया चाल की बीमा। और इसको थोड़ा सा हम विस्तारित रूप में लिखें तो चाल की बीमा इज इक्वल टू, इसमें कहीं भी एम नहीं है तो क्या हम एम के पावर 0 लिख सकते हैं, और किसी का पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो एम के पावर 0 और एल टी के पावर -1, ये हो गया चाल का बीमा। क्लियर है, तो अगर सवाल आता है कि चाल का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आधारी राशि हम लोग पुट करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ गया। अगर इसका बीमा निकालना है तो मात्रक और मात्रक का जो बीमा फॉर्म में क्या लिखता है वो याद होगा, तो यहां से हम इसका बीमा निकालेंगे। क्लियर है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बल। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, बल का। अब हम इसका सीक्वेंस में आपको मात्रक भी निकालकर बताएंगे और बीमा भी निकालकर बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो मात्रक निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए और आधारी राशि होना चाहिए।
चलिए, तो मात्रक यानी कि बल बराबर, फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अब अगर मात्रक चाहिए तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू? केजी, और गुना त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम पिछले क्लास में हम निकालकर बताए थे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया। अगर नहीं देखे हैं तो यूनिट और डायमेंशन का जो पार्ट 1 है वो वीडियो जाकर देखिए, और वहां पे त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस प्रकार से आया है हम वहां पे आपको फुल डिटेल में बताएं। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो बताइए कि बल का मात्रक क्या हो गया? अगर बल का मात्रक अगर देखें तो अगर सबको लिखें तो क्या है बाबू? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? बल का मात्रक। यही आपसे पहला हम लोग मात्रक निकाल चुके। अब क्या निकालना है इसका? बीमा। क्या निकालना है? बीमा। तो बीमा निकालने के लिए हम क्या बताएं बाबू? कि जिसका बीमा निकालना है उसको रखेंगे कैपिटल ब्रैकेट में, और उसके राइट साइड में कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मात्रक पता है तो हम केजी को एम लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, सेकंड को टी लिखते हैं, बस हो गया कहानी। क्या है? तो यहां लिखेंगे बल कैपिटल ब्रैकेट इज इक्वल टू, केजी के लिए लिखेंगे कैपिटल एम, मीटर के लिखेंगे कैपिटल एल, और बट्टा में सेकंड है तो इसके लिए कैपिटल टी, और पावर 2। ये हो गया। अब बट्टा में नहीं रहेगा, इसको कहां भेजेंगे? ऊपर। तो ऊपर भेजेंगे बाबू, तो बल इसको कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा? तो एम एल और टी है स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर का -2, यानी एम एल टी के पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो गया? बल का। तो इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक और बीमा निकालने के लिए आता है तो इस फॉर्मेट के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो रटना नहीं है, इस प्रकार से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि में अगर डाउट लग रहा है तो वो कमेंट करेंगे, उसका हम सोल्यूशन आपको दे देंगे। अगर ऐसे ऐसे वीडियो का लाभ मिलता है तो जितना से जितना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले, और हम अलग अलग टॉपिक्स पे हम छोटे छोटे वीडियो इस प्रकार से लेकर आते रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।